घर छोड़कर जा रही हो? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां कुसुम ने लिया बड़ा फैसला। इस पति के भरोसे सब छोड़कर आई, इसने बदले में दिया विश्वासघात। मैं सफल दे सकती हूँ, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटते नहीं देख सकती। मंगल को रोका और आदित्य को घर से बाहर निकालने का लिया बड़ा निर्णय। बेटे के प्यार में एक सास बहू के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती, इसीलिए इस घर से मंगल आदित्य जाएगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आखिरकार आदित्य और सौम्या का सच सामने आ गया है, जिसके बाद मंगल टूटकर बिखर गई है। वहीं अब मंगल ने कोई रास्ता न देखकर घर छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद मंगल लक्ष्मी के साथ घर छोड़ने जा रही होती है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब पीछे से कुसुम आकर उसे रोक लेती है और सुनाती है एक बड़ा फैसला। बेटे के प्यार में एक सास बहू के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती, इसीलिए इस घर से मंगल आदित्य जाएगा। जी हाँ, यहाँ कुसुम ने अपनी बहू का साथ दिया और अपने बेटे को घर से बाहर निकालने का आदेश सुनकर आदित्य हैरान रह जाता है। वहीं कुसुम मंगल का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है, जबकि आदित्य ये सब देखता रह जाता है। अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। कुसुम क्या करेगी तो प्रोमो तो खैर आज हम शूट कर रहे हैं, लेकिन कल ही बीइंग कुसुम मैं सोच रही थी कि डेफिनेटली अब जो हो गया वो हो गया, उसके बाद उससे ज़्यादा कुसुम इस बारे में सोचेगी कि अब आगे क्या करना है। तो आगे डेफिनेटली वो मंगल का ही साथ देगी, क्योंकि देखा जाए तो बेटे ने जो किया वो गलत ही है। आदित्य भी आज अपना पॉइंट रखता है कि मैं तब छोटा था, मतलब जब 22-23 साल के लड़के होते हैं, अक्सर उनको क्या होता है कि करियर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब तक उन्होंने पेरेंट्स के अलावा उनके खिलाफ जाने का कुछ सोचा नहीं होता। तो वो माँ बाप जो करते हैं वो सही है। तो उसने भी, हमने जो निर्णय लिया मंगल से शादी करवाने का, वो सही लग के उसने शादी की। लेकिन वो जिस तरह से आज फूट पड़ा है कि मंगल को मैंने 15 साल झेला है कि आज बदलेगी कल बदलेगी या उसका बर्ताव बदलेगा, लेकिन मंगल नहीं बदल पाई और अब मैं मंगल के साथ और नहीं निभा सकता। मैं घुट घुट के 15 साल जी रहा हूँ और आज वो सच्चाई हमारे सामने आई है, जो अब तक मुझे तो पता चल गया था कि आदित्य और सौम्या का कुछ तो चल रहा है, लेकिन आदित्य ने मुझे पैर पड़ के माफ़ी मांगी कि माँ मुझे एक और मौका दो, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। तो तब जाके मैंने फिर से अपने जो टूटे हुए खोए विश्वास को दोबारा आदित्य में रखने की कोशिश की। लेकिन आज जब मंगल ने ये सच्चाई देख ली कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उन दोनों को शादी करते हुए देख लिया, तो मुझे तो इसी बात का डर था कि ये डिवोर्स पेपर ना देख ले या सौम्या के बारे में पता ना चले। लेकिन मंगल ने जो देखा वो तो मेरी कल्पना से बाहर था, क्योंकि मैंने देखा तक नहीं था। मैंने ये सारी चीज़ें डिवोर्स पेपर देखे हैं, खाली अपने हाथ में जाके लॉयर को जाके पूछते हो किसने बनवाए, तो लॉयर को धमकाते हो, तब जाके लॉयर बोलता है कि सौम्या ने बनवाए एक्स्ट्रा पैसे देकर। तो मुझे वहाँ पर भी तसल्ली लगती है कि चलो सौम्या ने बनवाए है, पर हमारा बेटा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे ठीक लग रहा है। मैं बार बार बोले जा रही हूँ मंगल को कि नहीं मंगल, तुम्हारी कोई गलतफहमी है, नहीं मंगल ये बात झूठ है, आदित्य ने हमसे वादा किया था, ये झूठ नहीं है, मतलब तुम्हें गलतफहमी है। लेकिन जब आदित्य बोलता है कि नहीं माँ ये सच है, मैं उसको थप्पड़ मारने जाती हूँ, रुक जाती हूँ कि मैं तो तुम्हें टच भी नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे घिन आ रही है कि तुम कैसे हो बेटा, ऐसा होता है क्या, तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे हो, मैं बेवकूफ़ बनती रही। माँ के साथ कौन करता है, मुझे से तो तुम सच बन के सामने आते ना कि माँ ऐसा है। ये बात आज जो तुम बोल रहे हो पहले भी बोल सकते थे, हम कुछ सोच सकते थे। अभी मंगल के 15 साल, वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न बहू है, अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, तुम्हारे पीछे भागती रहती है एक आवाज़ पे, और तुमने उसके बदले में क्या दिया, उसे धोखा, झूठ और फरेबी दिया और उसका दिल तोड़ दिया।
तो अब बेचारी मंगल पहले तो घर से निकल जाती है, क्या करे क्या नहीं वो सोच रही है कि अब, क्योंकि जब किसी भी स्त्री की ज़िंदगी में ये सवाल आता है कि 15 साल की शादी के बाद जब 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा हंसता खेलता घर परिवार है, सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पति ही साथ नहीं दे रहा है, उसके साथ ही नहीं है, पति उसके साथ रहना भी नहीं चाहता, तो उसके अस्तित्व पे सवाल होता है। हमारे संस्कृति में ऐसा है कि शादी हो जाए उससे पहले माँ बाप बोलते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, शादी के बाद तेरा घर होगा, वहाँ जाना। अब शादी के बाद बेचारी जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है नई जगह पे, बोलते हैं ना कि उसकी जड़ों के साथ उसको एक पौधे को उखाड़ लिया जाता है और दूसरी ज़मीन में उसको दोबारा उगना है। वो उग चुकी है, वो रम चुकी है हमारे परिवार में, हमारे परिवार के हिसाब से, और अब उसको पता चलता है कि यहाँ तो उसका कुछ है ही नहीं, बेस ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। तो बेचारी को लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पे कुसुम बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा घर है, जिसने गलत किया है वो इस घर से बाहर जाएगा, तुम्हारा परिवार है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो कुसुम हर हाल में, और एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसिडेंट था, बहुत ही खूबसूरत, वो जो पर्सनली बहुत पसंद आया था कि जब मंगल के हाथ की मेहंदी नहीं रची तो वो बहुत रोने लगी कि अरे अम्मा, पहली बार ऐसा बना है 15 साल में कि मेरी मेहंदी नहीं रची। औरतें ताना मारती है कि तेरा पति प्यार नहीं करता, तूने तो बहुत लंबे टाइम में मेहंदी रखी थी हाथ में कि बहुत लंबे टाइम तक रखोगी तो गाढ़ा और रंग आएगा, लेकिन रंग ही नहीं चढ़ा, लगता है तुम्हारा पति प्यार नहीं करता। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जाती हूँ आलते में, उसका हाथ पूरा भिगो देती हूँ और कुमकुम वाले हाथ कर देती हूँ और सबको सुनाती हूँ कि बस करो, हर बात को शगुन अपशगुन से मत जोड़ो, कोई चीज़ें हो जाती है। और फिर मैं एक बात बोलती हूँ जो शायद कभी किसी सास ने बहू के लिए नहीं बोली होगी सबके सामने, कि जब तक कुसुम है, मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे साथ हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और कुसुम बोलने के लिए नहीं बोलती, वो एक्चुअली करके दिखाती है। तो आज सच में ही कुसुम के लिए बहुत ही बड़ी, बोलते हैं तलवार पे चलना है, दो, एक तरफ बेटा है, एक तरफ बहू है। किसी भी माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा है ना, 2 महीने अपनी गोद में रखते हैं और ज़िंदगी भर अपने दिल में रखती है। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ के लिए अपना बेटा कभी अलग नहीं हो पाता, वो कुछ भी हो जाए तो उस बेटे को अब उसे अलग करना है खुद से। तो कुसुम जब ये सारी चीज़ें उसको बोल रही है तब उसके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, वो रोए ही जा रही है, लेकिन बोल रही है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते, तुमने जो किया वो, और अब मैं ये नहीं चला सकती, बिकॉज़ हमारा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बेटे हो ही नहीं, ये तुम्हारा परिवार नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो ये बहुत ही मुश्किल है, जितना आसान बोलना लगता है, क्योंकि डायलॉग सब हम पढ़ लेते हैं, पर जब बीइंग कुसुम हम जब फील करके बोलते तो सच में ही रोना आ जाता है कि कैसे अलग करूँ अदित को। हम लोग कल ही, मैं और अदित बात कर रहे थे, तो बोले अरे यार अम्मा आप मुझे घर से बाहर निकाल रही। अरे मैं बोली नहीं यार, मुझे तुम्हें नहीं निकालना है घर से बाहर। तो ये हम बीइंग एक्टर ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि हाय कुसुम निकाल देगी तुम्हें घर से बाहर। तो क्योंकि आदित्य बहुत अच्छा बेटा है, वो सब कुछ अपनी अम्मा के लिए करता है, अम्मा के मुंह से निकला नहीं तो वो काम हो ही जाता है। तो अम्मा के प्रति उसका प्यार झूठा नहीं है, धोखा नहीं है, बस यहाँ पे वो मार खा गया कि सौम्या से उसे प्यार हो गया, मंगल से वो अपना रिश्ता निभा नहीं पाया और मजबूर हो गया दिल के हाथों। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लूँगी और सच है उसका साथ दूँगी, और मेरे लिए सच मंगल है, आदित्य नहीं। तो आज दिल पे पत्थर रख के मुझे आदित्य को बोलना ही पड़ेगा कि निकल जाओ हमारे घर से। हालांकि ये प्रोमो में बात है, पर आगे देखते हैं कहानी में क्या होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है जब 15 साल बाद एक 9th पास लड़की के लिए ये सवाल आया कि अब क्या किया जाए। ना पढ़ाई है, ना कभी बाहर की दुनिया देखी है, उसको ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं आता। तो अब मंगल के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा है, लेकिन कुसुम उसके साथ है, मैं उसे परेशान नहीं होने दूँगी। थैंक यू।